धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं, आप सामर्थी हैं पिता। आप सब कुछ करने की हिम्मत, शक्ति, ताकत रखते हैं पिताजी। आपका धन्यवाद करते पिताजी। आज के वचन के लिए प्रार्थना करती प्रभु, आपका वचन पिताजी हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए पिता। खुदावंद मैं ना बोलूं, आपकी पवित्र आत्मा मेरे बीच में से होके बोले पिताजी। आप अपना काम प्रभु मेरे बीच में से कराएं पिता। आप मेरी आवाज को अपनी आवाज बनाए, आप इस वचन को छुए, मुझे भेद से भरिए प्रभु, मेरे बीच में से होके अपने लोगों से बातचीत करें पिता। तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ परमेश्वर साडे नाल की गलबात करन दे लई जा रहे ने। लूका दी अंजील 15 बाब, पूरा 15 बाब जदों असीं पढ़दे हां तो उत्थे 3 पैराबल है, 3 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, जड़ी शीप है ओदा। सैकेंड खोए हुए सिक्के का, कोइन दा। और तीसरा उजाड़ू पुत्र दा। उजाड़ू पुत्र की असी स्टोरी बहुत बारी सुनी होएगी, लेकिन मैं फिर एक बार इत्थे दसना चाहांगी कि एक मनुख जिसदे 2 पुत्र सीगे, एक वड्डा एक छोटा। छोटे ने अपने पिता नूं कहा कि पिताजी संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। तो उसके पिता ने संपत्ति वंड दिती, वड्डे नूं भी छोटे नूं भी। और जो छोटे नूं संपत्ति मिली उसने की कीता, और संपत्ति लैके थोड़े दिनों बाद वो बहुत दूर देश दे विच चला गया। और जदों दूर देश दे विच चला जाता है तो उत्थे कुकर्म करता है, लग्जरी लाइफ जींदा है, अपनी मर्जी करता है, फ्रीडम दी लाइफ जींदा है, जो दे दिल चाहता करता है, पाप करता है, कुछ भी करता है, वो सारा पैसा उहदे विच अपना खराब कर दिंदा है। उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। और एक दिन की हुंदा कि उत्थे उस देश दे विच अकाल पै जाता है। जदों उस देश दे विच अकाल पै जाता है तो उसदे कोलों पैसा, रोटी कुछ भी नहीं रह जाता। तो वह की करता है, एक जॉब फाइंड करता है जिहदे विच उसनूं पिग फीडर दी, सूरां नूं चराउण दी जॉब मिलती है। और सूरां नूं जदों चराउंदा है तो उत्थे जो सूरां नूं खाण दे लई मिलदा है उही उसनूं खाण दे लई मिलदा सी। और जदों सूरां नूं जो खाण नूं मिलदा ओह खांदा सी तो बहुत अपने आप च दुखी हुंदा है। तो असीं देखदे हां, पढ़दे हां कि 17 ऐत च की लिखिआ है। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। कहता कि मेरे पिता दे घर जिहड़े मजदूर है उन्हां नूं जिन्ना उन्हां ने खाना उन्ना वध उन्हां नूं भोजन मिलदा है ते मैं इत्थे भुखा मरदा पिया। कदों कहंदा है? जदों ओह अपने आप दे विच आंदा है। जब वह अपने आपे में आया, इट मीनस पहला वो अपने आप दे विच नहीं सी। पहला वो की सीगा, उसदे कोल कोई काम करवा रहा सी, उसदे पिछे कोई शैतानी शक्ति सी, शैतान सीगा जो उसनूं अपने पिता दे घर तो दूर लै गया। और उत्थे जाके उसने सारी संपत्ति, सारे गलत काम, सारे पाप, सारा कुछ जो कीता जो परमेश्वर दे वचनां दे खिलाफ सी, उहदे पिता दे हुक्मां दे संस्कारां दे खिलाफ सी, उन्हें सारे काम कीते। और जदों खत्म हो जाता है तो फिर की अपने आप चाहता है और सोचता है कि मैं गलती कर ली है, मैं अपने पिता दा इन्ना उत्थे शाही सारा कुछ मैं छड्ड के इत्थे आया तो मैनू की कसूरां नूं जो फूड मिलता वो मैनू मिल रहा है, वो मैं खा रहा। उस तो बाद 18वीं ऐत के लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 18वीं ऐत की कहता, आई विल राइज एंड गो, मैं उठांगा ते जावांगा ते अपने पिता नूं कहांगा सब तो पहला कि मैं स्वर्ग दे विरुद्ध और तेरे विरुद्ध की कर लिया है, पाप कर लिया है। और की हुंदा है फिर, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो अपने पाप नूं देख लैंदा कि मैं अपनी जिंदगी च किन्ने पाप कर ले और अज मेरे कोल कुछ नहीं है।
मैं किन्नी लग्जरी लाइफ जींदा रहा, मेरे को इन्ना पैसा सी, मैं यह काम किया, मैं इन्ना कुकर्म किया, मैं इस देश विच फ्रीडम की लाइफ जो मेरे दिल चाहता सी मैं सब कुछ किया, अज मेरे को खत्म हो गया। मेरे पिता दे कोल बहुत कुछ है और मैं पापां दे विच चला गया। मैं जावांगा अपने पापा दा इकरार करांगा, माफ़ी मंगांगा परमेश्वर दे कोलों, अपने पिता दे कोलों वापस जावांगा और अपने पिता नूं कहूंगा कि मैनूं एक मजदूर वांगू ही रख लै। इस स्टोरी तो परमेश्वर दा वचन सानू यह सिखांदा है कि हो सकता है कि तुहाडे विचों ਜਾਂ मैं तुहाडे विचों जड़ा भी ये वचन सुन रहा है, बहुत सारे लोग होणगे जिन्हां ने अपनी पास्ट लाइफ दे विच बहुत सारे पाप किते होणगे, बहुत लग्जरी लाइफ जीवन बतीत किया होना, बहुत कुछ किया होना जो उन्होंने नहीं करना चाहिए। और जदों वो रियलाइज़ करते हैं, जदों उन्होंने पता लग जाता कि हुण सब कुछ खत्म हो चुका है, इन्हां दे विच कुछ नहीं रखिया, ये सारे पाप मेरी लाइफ नूं, मेरे आने वाले दिनां नूं, मेरे फ्यूचर नूं, मेरी जनरेशन नूं खराब करनगे। ये पाप जदों तोबा कर लेंदे ने, जदों मन लेंदे ने, तो वो उठदे ने और वापस अपने पिता दे कोल आंदे ने, जिद्दां असी अपने परमेश्वर पिता दे कोल वापस आके अपने पापा दा इकरार करदे कि पिता जी मेरे कोलों गलती हो गई, मैं पाप कर लिया, मैं अज तो बाद ये पाप नहीं करांगा, मैनूं माफ कर दिओ। जदों असी अपने संसारिक पिता तो वो दूर गया, जदों वो उजाड़ू पुत्र संसारिक पिता तो दूर गया, उहदे कोलों धन संपत्ति सब कुछ लैके गया, जदों सब कुछ खत्म हो गया तो की हो गया, डाउन चला गया। पहला को बहुत कुछ सी और की फिर हो गया, उस गंदगी दे विच चला गया जिथे सूअर रहिंदे। सूअर साफ नहीं, सूअर गंदे, गंदगी सीगी सूअरां दे कोल, समैल आंदी सी उन्हां कोल, उत्थे चला गया। जदों असी अपने पिता परमेश्वर दे कोलों दूर चले जाने आ, प्रार्थना वाला जीवन खत्म कर लेने आ, फिजिकल लाइफ जींदे हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जींदे, तो साडा जीवन अप जाण दी बजाए डाउन जांदा है। साडे कोलों जो भी आशीषां वो एक दिन खत्म हो जाणगियां, क्योंकि वो संसारिक आशीषां है। सानू आत्मिक आशीषां वल भजना है, आत्मिक संपत्ति वल भजना है कि परमेश्वर सानू आत्मिक संपत्ति दे नाल रजावे। मैं अपने पिता दे नाल हमेशा जुड़िया रवां। जदों ही साडी संगति परमेश्वर तो अलग होवेगी, जदों असी अपने पिता तो अलग होवांगे, परमेश्वर तो अलग होवांगे, तो असी पाप दे विच जावांगे, और जदों असी पाप करांगे तो साडा जीवन खराब हो जाएगा, असी गंदगी दे विच चले जावांगे, और गंदगी अगे जाके साडे जनरेशन गंदगी ही पैदा करेगी, गंदगी ही वो भी गंदगी च ही जाणगे। क्योंकि जे साडे विच वचन होएगा, असी आत्मिक होवांगे, असी स्पिरिचुअल होवांगे, असी पापा तो तोबा करांगे, असी डरांगे परमेश्वर दे वचनां दे विरुद्ध जाण तो असी अपने बच्चों नूं भी यही सिखावांगे। अज परमेश्वर दा वचन इस उजाड़ू पुत्र दे राहीं सानू यह सिखा रहा है कि पिता तो अलग हो के प्रभु यीशु मसीह जो साडा पिता है आत्मिक, उस तो अलग हो के असी कुछ भी नहीं कर सकते, असी डाउन जावांगे। अगर असी आशीषां लैणी है, अगर असी अगे वधना है, तो सानू अपने पिता नाल जुड़िया रहना पेगा, सानू ओदे नाल संबंध बनाने पैणगे, सानू ओदे नाल गल्लां बातां करनियां पैणगियां, सानू ओदे वचन जो उन्हें बहुत महत्ता दिती है, इस वचन नू बहुत परमेश्वर ने अपने नाम नालों भी वध महत्ता दिती, और इस वचन नू सानू पढ़ना पवेगा, उस ते चलना पेगा, ताहियों असी परमेश्वर दे नाल जुड़ के आशीष लवांगे। असी देखांगे रसूलां दे करतब एक्ट्स उसका 3 चैप्टर उसकी 19 ऐच की लिखे है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। परमेश्वर की कहता है, इसलिए हुण की करो, मन फिराओ अपना, हुण टाइम है, अपने मन नू कठोर ना करो, अपने मन नू फिराओ, अपने मन नू बदलो, और की करो, लौट आओ, परमेश्वर वाल लौट आओ। अगर तुसी बैक स्लाइड हो गए हो तो यीशु मसीह दे नाम दे विच वापस आओ, यीशु मसीह दे कोल आओ, जिदे कोलों जीवन है, जिहड़ा राह ते सच्चाई है, जिहड़ा सब कुछ देन दी सामर्थ रखदा है, उस दे कोल वापस लौट आओ, ताकि की होवे, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਡੂ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਮੁਖ ਸੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਕੀ ਹਨ? ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਐਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਔਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉੱਠਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਉੱਠਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ, ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਨਰ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੂੰ तुम भी वैसे पवित्र बनो। वो चाहता है कि असी होली बनीए, होलीनेस साडे लाइफ दे विच आवे, पवित्रताई साडे लाइफ च आवे, और उस अपनी इच्छा नूं साडी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा नूं साडी जिंदगी दे विच पूरा करे। साडियां प्रार्थना नूं सुनेगा जदों असी उस दे नाल ग्रेट एक गूढ़ा रिलेशन बनावांगे, उसकी आवाज़ नूं सुनांगे, उहदे अनुसार डिसीजन लवांगे, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਜੋ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗੀ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਆਓ। ਹੀ ਵਿਲ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸ਼ੋਰਲੀ, ਗੋਡ ਵਿਲ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸ਼ੋਰਲੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ